माननीय शिक्षकगण जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप के प्रिपरेशन सेशन नंबर 5 में आप सभी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप सभी से हमेशा से ही कहा है कि हमारे ये जो सेशंस है वो कक्षा दूसरी से पांचवी के छात्रों के लिए किए जा रहे हैं। और इन सेशंस का मेन फोकस क्या है? तो इन सभी सेशंस का मेन फोकस ये है कि हम हमारे बच्चों की तैयारी जीत की करवा सके। टोटल सेशंस कितने होने वाले हैं? 8। और ये किन के लिए हो रहे हैं? ये छात्रों के लिए हो रहे हैं, पर शिक्षक का जुड़ना जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली आप सभी टीचर्स ही है जो हमारे बच्चों की तैयारी जीत की करवाने वाले हैं। और इसका समय कितना रखा है हमने? 1 घंटे का। और उसके अंदर 40 से 45 मिनट के अंदर ही मैं बच्चों का रिवीजन क्विकली करवाने वाली हूँ ऑन एन एवरेज। बट डब्ल्यूपीसी के बारे में थोड़ी सी बातचीत होगी, शायद क्विजेस होंगे, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे गिनकर 60 मिनट इसको हमने पकड़ा हुआ है। 4 सेशंस कुल मिलाकर हमारे हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने एक लेवल का रिवीजन तो करवा दिया है बच्चों से। और इन सभी सेशंस के अंत में हमें क्या प्राप्त होने वाला है? इन सभी सेशंस के अंत में हमें प्राप्त होने वाला है रिवीजन, रिकैप ऑफ एलिमेंट्री रीडिंग एंड एडवांस रीडिंग। अभी मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि पिछले जो 4 सेशंस हुए उसके अंदर हमारा एक लेवल का ईआर और एआर का रिकैप हो चुका है। और हम और सेशंस करेंगे ताकि और अच्छे से रिकैप हो सके। तो इसीलिए आप सभी का आज के सेशन में फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अब नए नए शब्दों के माध्यम से मैं बच्चों का रिवीजन करवाने का प्रयत्न करूंगी। और आप सभी को पता ही है कि मैं चाहती हूँ कि हर राज्य का बच्चा जो ये देख रहा है उसकी तैयारी जीत की अच्छे से सुनिश्चित हो, क्योंकि ये मेरा काम है आप सभी के साथ करवाना। राइट? तो वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप की हिस्ट्री आप सभी ऑलरेडी जानते हैं। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से शुरू होकर ये एक नेशनल लेवल चैंपियनशिप बन चुकी है। अमेरिकन स्पेलिंग बी की तर्ज पर आधारित है। और सबसे बड़ी बात, माय डियर टीचर्स, आप सभी के लिए मैं आपके समक्ष रख रही हूँ साउंड मैट्रिक्स। माय डियर टीचर्स, इन 4 अगले सेशंस के अंदर हम एक क्विक रिकैप करने वाले हैं। और इस क्विक रिकैप के अंदर कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसके ऊपर मैं आगे और बातचीत करने वाली हूँ। परंतु मुझे एक चीज समझ में आई कि मुझे बच्चों के साथ इस चीज का रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुल मिलाकर 5 वॉवल्स होते हैं। अंग्रेजी भाषा बाई इट्स ओन सेल्फ डिफिकल्ट क्यों बनती है? वो इसलिए डिफिकल्ट बनती है क्योंकि बेचारे हमारे 5 वॉवल्स है और उनको 18 आवाजों की भूमिका निभानी पड़ती है। ये ना हिंदी मराठी के अंदर होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर वर्णमाला उपस्थित है, हर एक अक्षर को अपनी एक स्पेशल आवाज दी गई है, तो वहां पर इतना कंफ्यूजन होता नहीं है। इंग्लिश इज बाय डिफॉल्ट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज बिकॉज बेचारे 5 स्वरों को 18 आवाजों की भूमिका निभानी पड़ती है। तो इसी के बारे में मैं थोड़ी सी ज्यादा बातचीत करना चाहूंगी आप सभी के साथ। राइट? एंड सबसे पहले चलिए मिलकर करते हैं हमारे साउंड्स रिवाइज। अब पहले जो सेशन शुरुआत में हमने किए वहां पर ज्यादातर ध्यान हमने फर्स्ट साउंड के ऊपर केंद्रित किया था, जो कि था ए का ए एप्पल वाला, ई का ए एग वाला, आई का ई इंक वाला, ओ का ऑरेंज वाला, यू का अंकल वाला अब यहाँ पर मैंने दूसरे वर्ड्स रखे हुए स्क्रीन के ऊपर, परंतु मैंने जो बोले वो दूसरे वर्ड्स आपके रिलेटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। जो दूसरा साउंड है वो उसका नाम है उन स्वरों का, ए का ए, ई का ई, आई का आई, ओ का ओ, यू का यू। तीसरा जो साउंड है वो फर्स्ट 4 लेटर्स को यानी कि ए, ई, आई, ओ को है अ, और यू को है उ। और फोर्थ साउंड जो है वो सिर्फ 2 लेटर्स को है, ए और ओ को, जो कि है आ। और फिफ्थ साउंड सिर्फ वॉवल ए को है, जो कि है अ। और उसके एग्जाम्पल्स भी नीचे रखे गए हैं। अब ये आपको बच्चों से पहले करवा के लेना जरूरी है ताकि आगे के सेशन के अंदर जो सारे शब्द करवाए जाएंगे उसके साथ आप को रिलेट कर पाएंगे, यानी कि समझ ज्यादा अच्छी बनेगी हमारे बच्चों की। तो इसी के साथ पिछले 4 सेशंस के अंदर हमने ये सारी चीजें, इन सारे प्रकार के शब्द सीखे हैं। सेशन नंबर 1 के अंदर हमने सीखा है ग्रीक, रोस्ट, ट्रेस, सिटी, सेगमेंट, प्रोस्थेटिक, मैग्नेट। सेशन नंबर 2 के अंदर हमने सीखा है फंक्शन, जंक्चर, टीचिंग, एक्सेप्टेबल, प्रोविडेंशियल प्रकार के शब्द।
अब यहाँ पर पहले सेशन और दूसरे सेशन में फर्क क्या था? पहले सेशन के अंदर छोटे शब्द थे, एक ही स्वर की आवाज थी, और दूसरे सेशन के अंदर एक ही स्वर की आवाज के साथ साथ में वहां पर पूछ शब्द यानी कि टेल वर्ड भी उपस्थित था। सेशन नंबर 3 के अंदर हमने वापस से छोटे शब्द लिए, परंतु वहां पर उसकी विभिन्न आवाजों पर ध्यान केंद्रित किया था। और सेशन नंबर 4 के अंदर विभिन्न आवाज वाले शब्द तो लिए, पर साथ साथ में टेल भी ले ली। अब इसी के साथ मैं फिर एक बार आपके समक्ष आज के सेशन का यानी कि सेशन नंबर 5 का स्ट्रक्चर रखना चाहूंगी। सबसे पहले हम करेंगे रीडिंग, उसके बाद हम करेंगे क्विज विद एक्सप्लेनेशन, उसके बाद हम करेंगे स्पेलिंग, और उसके बाद हम फिर से करेंगे क्विज विद एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद हम करेंगे लाइव पोल क्विज। माय डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आप जब भी कभी भी ये सेशन देख रहे हैं, इस सेशन का ऑब्जेक्टिव एक ही है। कोई भी राज्य इसे देख रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कभी भी देख रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि हमें बच्चों से वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप की तैयारी के लिए, फिर चाहे वो किसी भी राज्य के अंदर किसी भी नाम से चलता हो, वो झारखंड के अंदर एफएलएन चैंपियनशिप हो, मध्य प्रदेश के अंदर इंग्लिश ओलंपियाड हो, फर्क पड़ता नहीं है। मैं आप सभी के साथ यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी जीत के लिए आई हूँ, और इसका स्ट्रक्चर मैंने उसी तरीके से बनाया है ताकि कोई भी सेशन कभी भी कोई भी टीचर आकर देखे तो उनको कुछ ना कुछ मीनिंगफुल मिले, जहां पर वो रीडिंग, फिर क्विजेस, जो सब प्रश्न पत्रिका में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे, फिर स्पेलिंग की कैपेबिलिटी पर काम कैसे करना है, फिर कहाँ पर क्वेश्चन पेपर में कैसे सवाल पूछे जाएंगे, और फिर हम करेंगे लाइव सॉल्विंग यानी कि लर्निंग बाय डूइंग करेंगे। अभी आप सभी को मैं 5वां सेशन जो है उसका आउटकम क्या है? अगर आप मध्य प्रदेश के कोई टीचर है जिन्होंने इंग्लिश ओलंपियाड के सेशन ऑलरेडी अटेंड कर लिए हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको सीधा सेशन नंबर 5 में क्यों लेकर आया जा रहा है? ताकि आप क्विक रिकैप कर सके सभी चीजों का। झटपट रिकैप वाला सेशन है। तो आपके साथ अगर 2 सेशंस होने वाले हैं या 4 सेशंस होने वाले हैं बाद में, आप उनसे उनके साथ जुड़िएगा, और उसके अंदर आप सभी शिक्षकों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी शिक्षक इन सारे वर्ड्स को अच्छे से बच्चों से रिवाइज करवा के लीजिएगा। अगर आप मध्य प्रदेश है, आपको बोला जा रहा है आपके लिए 2 सेशंस रखे जा रहे हैं, आप झारखंड है, शायद टाइमलाइन बड़ी है, 4 सेशंस रखे जा रहे हैं, कोई अंतर की बात नहीं है, हर सेशन अपने आप में यूनिक है। सो बताने वाली बात यह है कि आज के सेशन के अंदर मैं करने वाली हूँ सभी 4 सेशंस का रिकैप, और ये सारे टॉपिक्स जो आपके स्क्रीन पर रखे गए हैं उन सभी टॉपिक्स का हम करेंगे एक क्विक रिवीजन। सबसे पहले शुरुआत करेंगे रीडिंग से, और आपके स्क्रीन पर आपका पहला शब्द है GLOBE। इस शब्द का उच्चारण हम किस प्रकार से करेंगे? GL का उच्चारण हम करेंगे ग्ल, क्योंकि हमने ये कहाँ पर सीखा हुआ है? इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के कॉन्जॉइंट्स इस टॉपिक के अंदर सीखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ई से समाप्त होने वाला शब्द है, तो प्रणिल सर ने हमें क्या सिखाया हुआ है कि जब भी कोई शब्द ई से समाप्त होता है तब हमें उसी को भूल जाना है, और उसके पहले जो वॉवल आएगा उसका हमें नाम लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जीएल का उच्चारण करेंगे ग्ल, ई को जाएंगे भूल, ओ का नाम लेंगे ओ, बी की आवाज ब, तो इसलिए GLOBE का उच्चारण हम करेंगे ग्लोब। अगला हमारा शब्द है WHEAT, तो यहाँ पे WH का उच्चारण हम करेंगे वो। यहाँ पर ई और ए एक साथ आए हैं यानी कि 2 वॉवल्स टुगेदर आया है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? जब 2 स्वर एक साथ आते हैं तो प्रणव सर ने हमें क्या सिखाया है? पहला करता है काम और दूसरा करता है आराम। जो करता है काम उसका होता है नाम, और जो करता है आराम उसे दुनिया जाती है भूल। तो इसीलिए इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे वीट। अभी ना यहाँ पर डिबेट हो सकती है कि WH है तो वह पढ़ेंगे क्या? तो कभी कभी शुरुआती दिनों में हो सकता है कि बच्चे इसे वही पढ़ेंगे, तो हमें उन्हें धीरे से करेक्ट करना है और बोलना है वीट पढ़ो बेटा इसको। अगला हमारा शब्द है MAGNETIC। अभी यहाँ पर देखिए वॉवल की जो संख्या है वो बढ़ गई है, परंतु पढ़ने का तरीका एकदम सरल है। कैसे?
एम की आवाज म, ए की आवाज ए, ज्वाइनिंग कॉन्सोनेंट टू वॉवेल हमें पता है। जी की आवाज ग, एन की आवाज न, तो एम ए जी मैग, एन ई, तो एन की आवाज न, ई की आवाज ए, तो एन ई का उच्चारण करेंगे ने, और टी आई सी का उच्चारण होगा टिक, तो इसलिए इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे मैग्नेटिक। और आप सभी को पता ही है कि जब भी कोई शब्द ऐसा आए जहां पर बहुत सारे वॉवल्स आपको दिखाई दे, तो आप वीसीवी वीसीसी का नियम लगाकर भी उसको तोड़ सकते हैं, या तो फिर 2 या 3 अक्षरी शब्दों के भागों में भी उसको अलग अलग करके पढ़ सकते हैं। अगला हमारा शब्द है DISPATCH। इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे डी की आवाज ड, आई की आवाज ई, एस की आवाज स, तो DIS का उच्चारण होगा डिस। और PATCH, पी की आवाज प, ए की आवाज ए, तो PA का उच्चारण हो जाएगा पै। और TCH का उच्चारण हम क्या करते हैं, हम करते हैं च। ये हमने कहाँ पर सीखा हुआ है, ये हमने सीखा हुआ है कॉन्जॉइंट इस टॉपिक के अंदर। तो इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे डिस्पैच। अगला हमारा शब्द है PARCH। तो इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे पार्च। पार्च। अब यहाँ पर हमने कौन से टॉपिक्स रिवाइज किए, एक तो एक ही आवाज आ रही है, और दूसरा हमने किया कॉन्जॉइंट्स को रिवाइज, क्योंकि CH का उच्चारण हमें प्रणल सर ने बताया है सी की आवाज क, एच की आवाज ह होती है, परंतु जब किसी शब्द में CH की जोड़ी एक साथ आए तब हमें उसका उच्चारण करना होता है च। अगला हमारा शब्द है SCOLD। तो इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे, SC का उच्चारण होगा स्क, ओ का नाम ओ, यानी कि ओ का आवाज हमें ओ लेना है, यहाँ पर L की आवाज ल, डी की आवाज ड, तो इसीलिए इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे स्कोल्ड। अगला हमारा शब्द है WEAPON। तो इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे वेपन। वेपन। अब यहाँ पर हमारा जो वॉवल्स है उसकी विभिन्न आवाजों की टेक्निक लग रही है, यहाँ पर 2 वॉवल्स रियली इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो ये एक उपवाद है जो कि हमें बच्चों को बताना है कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 वॉवल्स टुगेदर की टेक्निक लगेगी ही लगेगी, राइट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वेपन ऐसे उच्चारण करना है हमें इसका। अगला हमारा शब्द है CONSTRUCT। इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे सी की आवाज क, ओ की आवाज और एन की आवाज न, तो CON का उच्चारण होता है कौन, ST का उच्चारण होगा स्ट। ये हमने कहाँ पर जाना हुआ है, ये हमने जाना हुआ है कॉन्जॉइंट इस टॉपिक के अंदर। और यू की आवाज सी, सी और टी, तो इसलिए इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट। अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान में देना है, यहाँ पर ओ की आवाज आई हुई है। अब आप सभी को समझ में आ रहा है कि मैंने आगे वो जो टेबल करवाया साउंड मैट्रिक्स का, वो क्यों करवाया, क्योंकि आप सभी शिक्षकों को और हमारे छात्रों को ये पता होना बहुत जरूरी है कि अंग्रेजी भाषा के अंदर अलग अलग वॉवल्स का अलग अलग साउंड आ सकते हैं। अब बारी है क्विज विथ एक्सप्लेनेशन की, यानी कि जब प्रश्न पत्रिका के अंदर ये प्रश्न पूछा जाएगा तब उसे हल किस प्रकार से करना है। तो पहला सवाल है BOARD। इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए, और सामने आपके 3 विकल्प प्रस्तुत है। ऑप्शन ए बोर्ड, ऑप्शन बी बर्ड, ऑप्शन सी बॉर्ड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बी की आवाज ब, ओ ए है एक साथ, तो 2 वॉवल्स टुगेदर, तो पहला करेगा काम, दूसरा करेगा आराम, तो इसीलिए ओ का नाम लेंगे ओ, आर की आवाज र, डी की आवाज ड, तो इसलिए इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे बोल्ड। अगला हमारा प्रश्न है INCIDENT। इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। 3 विकल्प आपके सामने प्रस्तुत है, ए बी और सी। और INCIDENT, आई की आवाज ई, एन की आवाज न, तो IN का उच्चारण हम करेंगे इन। इसको हम कभी कभी हेड वर्ड की तरह भी गिन सकते हैं। और CI, सी के तुरंत बाद लगकर आई आया है, यानी कि सी की आवाज होगी स। और DENT का उच्चारण हम करेंगे डेंट, राइट। तो इसीलिए इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे इंसीडेंट। इंसीडेंट। इसी के साथ मैं बढ़ना चाहूंगी हमारे अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है GRASP। इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। आपके 3 ऑप्शंस आपके समक्ष प्रस्तुत है। ऑप्शन ए ग्रास्प, ऑप्शन बी ग्रिस्प, ऑप्शन सी ग्रास्प। और यहाँ पर राइट आंसर है
GR का उच्चारण है ग्र, GRA का उच्चारण है ग्रा, ग्रा। राइट, एक ही आवाज यहाँ पर आ ली गई है और SP का उच्चारण होता है स्प, क्योंकि कॉन्जॉइंट्स में हमने सीखा हुआ है, तो इसीलिए इस शब्द का उच्चारण हम करेंगे ग्रास्प, ग्रास्प, जो कि है ऑप्शन ए। अब अगला शब्द है COMPLAINT। इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए और 3 विकल्प आपके समक्ष प्रस्तुत है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने किया, इसको पढ़ा कंप्लेंट, कंप्लेंट, राइट, जो कि है COM का उच्चारण होता है कम, और यहाँ पर देखिए ओ की आवाज अ है, और प्लेंट, प्लेंट PL का उच्चारण प्ल, ए का नाम ए, आई को गए भूल, और NT का उच्चारण, तो इसलिए कंप्लेंट। अब इसी की तरीके से मैं बढ़ना चाहूंगी स्पेलिंग की तरफ, बट मैं आप सभी टीचर्स और मेरे छात्रों को ये बताना चाहूंगी कि आज के सेशन में मैंने ऐसे शब्द चुने हैं जो कि अलग अलग वॉवल्स से बने हुए हैं, यानी कि मैंने लिया है सिंगल सिलेबल वर्ड विदाउट टेल के सभी प्रकार के शब्दों को, और आज हम करेंगे उसका क्विक रिकैप। अगले सेशन के अंदर मैं टेल वर्ड्स वाले शब्दों के साथ बैठूंगी और उसका करेंगे हमें क्विक रिवीजन। आज मैंने क्या किया है, आज मैंने एक स्वर के आवाज वाले बिना टेल वर्ड्स वाले शब्द लिए हैं और उसी एक से अधिक स्वर और उसके आवाजों वाले शब्द लिए हैं, पर टेल वर्ड्स को आज मैंने इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके छात्रों के साथ मैं टेल वर्ड्स का भी रिकैप करूं, तो आपको जुड़ना होगा हमारे अगले सेशन से। और इसी के साथ मैं बढ़ना चाहूंगी हमारे अगली सेक्शन की तरफ, जो कि है स्पेलिंग सेक्शन। अब यहाँ पर कैसे बच्चों की तैयारी करवानी है, देखिए शब्द है स्नेक, स्नेक, तो इस शब्द का उच्चारण किया जाएगा और रिक्त स्थान भी दिए जाएंगे। कक्षा दूसरी और तीसरी के लिए हिंदी भी दिया जाएगा और रिक्त स्थान भी दिए जाएंगे। कक्षा चौथी और पांचवी को प्रणल सर जो ओरली बोल के बताएंगे उसके अनुसार करना होगा। जो रिटन पेपर होगा उसका फॉर्मेट किस प्रकार से होगा ये आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उच्चारण किया जाएगा स्नेक, तो बच्चों को वो ध्यान से सुनना है और फिर उसके अनुसार उसकी स्पेलिंग भी लगानी है। तो स्न, स्न, SN, और स्नेक ए का नाम ए, तो इसीलिए SNAKE, तो इसीलिए इस शब्द की स्पेलिंग बनेगी SNAKE। अगला शब्द है कोच, कोच, और यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान दिए गए हैं और बीच में ए भी दिया गया है हेल्प के लिए, कोच, तो COA, च है च, तो CH, तो इसीलिए COACH इज द राइट आंसर। अगला शब्द है सस्पेंड, सस्पेंड, SUS, और पेंड PEND, और यहाँ पर रिक्त स्थान देखिए SUSPEND, एक्चुअली में दिस इज लाइक अ 7 लेटर वर्ड और यहाँ पर रिक्त स्थान भी 7 दिए गए हैं। तो जब भी डियर टीचर्स आप बच्चों से अगर प्रैक्टिस करवा के ले रहे हैं, उच्चारण करना है, रिक्त स्थान कितने हैं वो बताने हैं और फिर उन्हें उनकी पूर्ति करने के लिए बोलना है। यानी कि आप बोर्ड पे इसको कैसे करवाएंगे, बोर्ड पे आपको एक शब्द हिंदी में लिखना है, उसका उच्चारण करके बताना है, रिक्त स्थान लिख कर देने हैं और फिर बच्चों से आंसर लेने हैं। इस प्रकार से आप क्लासरूम में इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगला शब्द है ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट, और यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान आपके सामने समक्ष उपस्थित है। ob, ob, stru, stru, struct, obstruct, obstruct, तो इसीलिए यहाँ पर स्पेलिंग क्या बनेगी, OBSTRUCT, और मैंने स्ट्रक और स्ट्रक्ट के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट किया था, तो बच्चों को भी ये हो सकता है, इसीलिए आपको उच्चारण भी साफ तरीके से करना होगा और उनको जो हिंदी में लिखकर आप देंगे वो भी सही तरीके से देना होगा। ऑब्स्ट्रक्ट था ये, राइट। अब आगे बढ़ना चाहूंगी मैं, हमारा अगला शब्द है हॉल्ट, हॉल्ट, और 4 रिक्त स्थान है, तो HALT, LT तो बहुत क्लियर है, ल ट है, हॉल्ट, हॉल्ट, राइट। अगर मैं खाली ओरली बोलती भी हूँ
तभी भी LT बहुत क्लियर है, हॉल के लिए HALT। अगला हमारा शब्द है क्लाइंब, क्लाइंब, राइट। और इस शब्द के लिए हमारे पास कितने रिक्त स्थान है? 5। CL क्ल, क्ल, तो CL आ गया। क्लाई, क्लाई आई है तो CL आई, और M और म और ब है तो इसीलिए CLI MB, क्लाइंब। अगला शब्द है कंपाउंड, कंपाउंड, तो COMPOUND। इस प्रकार से इसकी स्पेलिंग बनेगी। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, परंतु बहुत सारी प्रैक्टिस के माध्यम से हम बच्चों से ये करवा के ले सकते हैं। हमारा अगला शब्द है अल्फाबेट, और यहाँ पर रिक्त स्थान भी दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए फ, फ, तो PH आएगा शायद, अल, अल, AL, PHABET, तो इसीलिए अल्फाबेट का स्पेलिंग बनेगा ALPHABET। चलिए अब मिलकर हम लोग ये देखते हैं कि पेपर के अंदर इसको किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास शब्द है ब्लेज। इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए, और आपके पास 4 ऑप्शंस है। A BLIZE, ऑप्शन B BLAZE, ऑप्शन C PLAZE। तो इस शब्द का उच्चारण है ब्लेज, ब्लेज। तो स्पेलिंग क्या बनेगी? BL ब्लेज, और ई से समाप्त होने वाला शब्द है तो A, तो BLAZE, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। तो जब आपको प्रश्न पत्रिका के अंदर पूछा जाएगा तो सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा कि उच्चारण दिया जाएगा और सामने 3 इंग्लिश विकल्प दिए जाएंगे, आपको राइट वाले पे टिक मार्क लगाना होगा। अगला हमारा शब्द है प्लैटिनम। इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। आपके 3 विकल्प आपके स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए PLATINUM, ऑप्शन बी FLATINUM, और ऑप्शन सी PLITINUM, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए PLATINUM। कैसे आया ये? प्ला, प्ला, PLA, राइट। टी, टी, तो TI, और नम तो NUM। यहाँ पर मैंने आपको राइट आंसर पहले ही बता दिया और फिर आपको उसका लॉजिक बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगला हमारा शब्द है स्टार्च। इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। 3 विकल्प आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे। स्टार्च, स्टार तो STAR, च तो CH, तो इसीलिए इसकी स्पेलिंग बनेगी ऑप्शन बी STARCH। अगला हमारा शब्द है टेलीग्राफ। इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। टेलीग्राफ, राइट। तो यहाँ पर 3 विकल्प आपके समक्ष उपस्थित है। TELEGRAF, TALIGRAPH, और ऑप्शन सी TELEGRAPH। और इसका राइट आंसर है, क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी TELEGRAPH, टेलीग्राफ, टेलीग्राफ, राइट। अब बारी आती है हमारे लाइव प्रैक्टिस क्विज की। अब लाइव प्रैक्टिस क्विज के अंदर मैं क्या करती हूँ पता है? आपको मैं पूछूंगी, रीडिंग राउंड से शुरुआत करेंगे। सवाल एक पूछूंगी, SECT, इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। आपके पास 3 विकल्प है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और आपका 10 सेकेंड का समय शुरू होता है अब। माय डियर टीचर्स, आपको लाइव पोल क्विज के ऊपर ये सवाल पूछा जा रहा है, आपको राइट आंसर देना होगा। इस शब्द का सही उच्चारण हम करेंगे बी, सेक्ट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, TRAIL, इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। 3 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर रहे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। 10 सेकेंड का आपका समय शुरू होता है अब। And the right answer is option A, trail. अगला हमारा जो शब्द है PHRASE, इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए।
तीन ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहे। आपका 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। ऑप्शन सी फ्रेज। अगला आपका सवाल है SUBSIDE इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपके समक्ष उपस्थित है और आपका 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सबसाइड। अगला आपका सवाल है FELICITY इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। तीन विकल्प आपके समक्ष स्क्रीन पर उपस्थित है, ऑप्शन ए, बी और सी, और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फेलिसिटी। अगला शब्द है EXTINCT इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। आपके तीन विकल्प ऑप्शन ए, बी और सी, उसके उच्चारण आपके स्क्रीन पर उपस्थित है। आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एक्सटिंक्ट। अगला आपका सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। DUTY इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। ऑप्शन ए, बी और सी आपके समक्ष उपस्थित है। ऑप्शन ए डटी, ऑप्शन बी ड्यूटी, ऑप्शन सी ड्यूटय, और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ड्यूटी। और माय डियर टीचर्स, यहाँ पर अगर आपको ये एक्टिविटी करने में और बच्चों से करवाने में सहायता मिल रही है, मजा आ रहा है, तो दिशा दीदी को मुंबई में बैठकर कैसे समझ में आने वाला है, आपको लाइक बटन पर क्लिक करना होगा ताकि मुझे ये समझ में आया, या आपको कमेंट्स में लिख कर बताना होगा कि आपको ऐसी एक्सरसाइजेस पसंद आ भी रही है कि नहीं आ रही है। और उससे भी बड़ी बात, माय डियर टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि लीप फॉरवर्ड की टीम चाहे आपको बताना भूल जाए पर YouTube आपको आकर याद करवाए कि सेशन होने वाला है, तो आपको करना है सब्सक्राइब बटन पर क्लिक। आपका अगला शब्द है CHARM इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। तीन ऑप्शंस आपके समक्ष उपस्थित है और आपका समय शुरू होता है अब। और यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शंस में से राइट वाला कौन सा है? ऑप्शन ए, चार्म। अगला प्रश्न है THIRST इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। तीन विकल्प आपके समक्ष उपस्थित है और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी बताइए मुझे राइट आंसर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, थर्स्ट। अगला सवाल है BURDEN इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। ऑप्शन तीन आपके समक्ष उपस्थित है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बर्डन। 11वां सवाल आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एंड द क्वेश्चन इज MAMMOTH इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। तीन विकल्प आपके समक्ष उपस्थित है और आपका समय शुरू होता है अब।
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मैमथ। मैमथ। आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, WITHDRAW, इस शब्द का सही उच्चारण चुनिए। ये तो पढ़ने में मुझे भी डिफिकल्टी जा रही है। WITHDRAW। 3 विकल्प आपके समक्ष उपस्थित है। यहाँ पर हमें बच्चों को ध्यान पूर्वक ये बताना होगा कि 2 वॉवल्स है और उनकी अलग अलग आवाजें हैं। हिंट तो मैंने दे दी है। आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विड्रॉ। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले राउंड की तरफ, जो कि है स्पेलिंग राउंड। और आपका पहला शब्द है पैक्ट। इस शब्द की सही स्पेलिंग चुनिए। 3 विकल्प आपके समक्ष उपस्थित है। आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पैक्ट। PACT। राइट, पैक्ट है तो PACT इज द राइट आंसर। अगला सवाल है फेम। इस शब्द की सही स्पेलिंग चुनिए। 3 विकल्प आपके समक्ष उपस्थित है, ऑप्शन A, B एंड C। आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज फेम, तो FAME, ऑप्शन A। अगला हमारा सवाल है प्लीड। इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। एंड द 3 ऑप्शंस आर ऑप्शन A, B एंड C आपके समक्ष रखे गए हैं। 10 सेकेंड्स का समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, PLEAD। हमारा अगला प्रश्न है मिनिमम। इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। 3 ऑप्शंस आपके समक्ष उपस्थित है और आपका समय शुरू होता है अब। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, MINIMUM, मिनिमम। तो इसीलिए इस शब्द की सही स्पेलिंग बनी MINIMUM। अगला हमारा सवाल है वेलोसिटी। वेलोसिटी, इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। 3 विकल्प आपके समक्ष उपस्थित है, BELOSITY, VELOCITEE और ऑप्शन सी, VELOCITY। एक हिंट है, CCI की टेक्निक लगाइएगा। समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, VELOCITY। अगला सवाल है एक्सप्रेस। इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए और आपके 3 विकल्प आपके समक्ष स्क्रीन पर उपस्थित है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए चलिए एक्सप्रेस, फटाफट मुझे जवाब दीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, EXPRESS। अगला हमारा प्रश्न है प्रे। इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। आपके 3 ऑप्शंस आपके समक्ष उपस्थित है, A, B एंड C और आपका समय शुरू होता है अब। And the right answer is option C, pray, PRAY. अगला सवाल है बोल्ड। इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। आपके 3 विकल्प आपके समक्ष उपस्थित है और आपका समय शुरू होता है अब।
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, BOLD। अगला हमारा प्रश्न है, ट्रोल इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। आपके 3 विकल्प A, B और C आपके समक्ष उपस्थित है और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज TROLL। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, बफर इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। 3 ऑप्शंस आपके समक्ष उपस्थित है, BFFR, BUFFER, BAFAR और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, BUFFER। अगला सवाल है, वर्शिप इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। आपके 3 विकल्प आपके समक्ष उपस्थित है, A, B और C और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, WORSHIP। अगला हमारा शब्द है, अमाउंट इस शब्द का सही स्पेलिंग चुनिए। 3 ऑप्शंस A, B और C आपके समक्ष उपस्थित है और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, AMOUNT। माय डियर टीचर्स, यहाँ पर हमारा सेशन हो रहा है समाप्त, परंतु जाते जाते मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूंगी कि वर्ड पावर बिल्डर नामक एक किताब हमने बनाई है हमारे छात्रों के लिए। थोड़ी सी डिफिकल्ट किताब है, परंतु ओनली इंग्लिश के अंदर एक किताब है जो कि हमारे बच्चों के अंदर वोकैबुलरी, रीडिंग, स्पेलिंग और कॉम्प्रिहेंशन की कैपेबिलिटीज को बिल्ड करने में सहायता कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद क्या होने वाला है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस। आपको प्रोवाइड की जाएगी एक वर्ड लिस्ट जिसके अंदर होगा रीडिंग, स्पेलिंग और वोकैबुलरी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो वोकैबुलरी है उसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसका रिवीजन सेशन में नहीं हुआ है। वोकैबुलरी के अंदर टीचर्स अक्सर सवाल पूछते हैं, इंग्लिश से हिंदी होगा कि हिंदी से इंग्लिश होगा, कुछ भी हो सकता है कंपटीशन के अंदर। दोनों भी तरीकों से तैयारी जीत की करवाइएगा बच्चों से। और वोकैबुलरी हम यहाँ पर इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं वो टीचर्स को अपने लेवल पे ही करवाना होगा बच्चों से। इसके अलावा आपको क्विज भेजी जाएगी हल करने के लिए, वो क्विज तैयारी और तगड़ी हो जाएगी जीत की। इसके बाद कौन सा उत्तर सही है, कौन सा उत्तर गलत है, इसकी एक आंसर की भी प्रोवाइड की जाने वाली है, तो वो आपको देखनी होगी। थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल माय डियर टीचर्स जो लगातार इन सेशंस के अंदर जुड़ते जा रहे हैं। आप सभी शिक्षकों से एक एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट है दिशा की तरफ से कि अगले सेशन में भी बच्चों को जोड़िएगा ताकि एक क्रैश कोर्स की तरह उनका रिकैप हो जाएगा। आगे के सेशंस में नए नए शब्द आएंगे, प्लीज सभी सेशंस से जुड़िएगा ताकि बच्चों का बहुत सारे शब्दों के साथ मालूमात होगी, रिकैप होगा, टेक्निक्स का रिवीजन होता रहेगा और वर्ड पावर चैंपियनशिप की तैयारी जीत की होती रहेगी। थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल माय डियर टीचर्स।